तो इस वीडियो को अंत तक सुनिए ताकि आप जानिए कि क्या ऐसी दो चीजें हैं जिसको फॉलो करने से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इफेक्टिव के अगेंस्ट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आज मैं आपको ऐसी दो चीजों के बारे में बताऊंगा कि अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं है तो कभी नहीं होगा, और अगर माइल्ड है या मॉडरेट है तो वो ठीक हो जाएगा घर बैठे। तो इस वीडियो को अंत तक सुनिए ताकि आप जानिए कि क्या ऐसी दो चीजें हैं जिसको फॉलो करने से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इफेक्टिव के अगेंस्ट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो मैं डॉक्टर राव, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एल-आर्जिनिन। ये एल-आर्जिनिन क्या है? ये एक तरह का सॉल्ट है। ये एक ऐसी दवाई है जिसको अगर आप लें तो अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं है तो कभी नहीं होगा, और अगर है माइल्ड से मॉडरेट तो इसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीका है उसको कम करने के लिए। तो बेसिकली एल-आर्जिनिन है क्या? सबसे पहले ये जानिए। ये अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड क्या होता है? प्रोटीन। जो हमारे बॉडी में प्रोटीन होते हैं जिससे हमारी मसल बनती है, और जो हम प्रोटीन खाते हैं वो सब टूटते हैं बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड में। तो हमारी बॉडी के अंदर ये नेचुरली ही बनता है, लेकिन आजकल इसको ऊपर से सप्लीमेंट के तौर पे भी लिया जाता है। सप्लीमेंट के तौर पे लेने का इसका क्या फायदा होता है कि ये जहां पे भी जाता है बॉडी के अंदर, जब जाता है तो ये इसको ब्रेक डाउन होता है, तो ये चेंज होता है सिट्रुलिन में, और उसके फंक्शन में नाइट्रिक ऑक्साइड NO निकलता है। ये वही NO है जो कि आर्टिफिशियली तौर पे व्याग्रा से निकलता है, लेकिन यहाँ पे नेचुरली निकलता है। इसको जब बॉडी एब्जॉर्ब करती है और दूसरे कंपाउंड में ट्रांसफर करती है, इसको इजी फॉर्म में लेते हैं, इसको एब्जॉर्ब किया और दूसरे कंपाउंड में ट्रांसफर किया तो बीच में ये NO निकला। जब ये NO निकलता है तो ये बॉडी की सभी ब्लड वेसल्स को नेचुरली बढ़ा देता है, उसके साइज को मोटा कर देता है। तो सिर्फ ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में तो फायदा करता ही करता है, उसके अलावा हम इसको अगर शुरू किए जाए तो सबसे पहले ये ब्रेन में फायदा करता है, आपके ब्रेन की ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है। तो जिन लोगों में स्ट्रोक का रिस्क होता है उसके रिस्क को ये बहुत कम करता है। ये आपके हार्ट की ब्लड वेसल्स को बढ़ाता है। तो जिनमें हाइपरटेंशन होती है, ब्लड प्रेशर होता है, और सभी ब्लड वेसल्स को फैला देता है, तो रेजिस्टेंस कम होती है, तो हार्ट को कम पंप करना पड़ता है। कम पंप पर करना पड़ता है क्योंकि आगे ब्लड वेसल्स खुल गई है, मतलब आगे का रास्ता खुला हुआ है। तो अगर वहां पे दिल धड़केगा तो सारी ब्लड वेसल्स में आराम से ब्लड पहुंच जाएगा। तो दिल को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा कि वहां पर आपको इजीली ब्लड चला जाएगा, तो हार्ट के ऊपर कम प्रेशर पड़ेगा। तो ये इसका दूसरा फायदा होता है। तो ब्लड प्रेशर, जिन लोगों में ब्लड प्रेशर हाई होता है, ये क्योंकि वहां की रेजिस्टेंस कम करके ब्लड प्रेशर को भी गिरा देता है। ये डायबिटीज के लोगों में भी ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में काम में आता है, इसमें भी इसका यूज है। तो ये एक तरह का रामबाण है जो आप यूज कर सकते हैं, और डिफरेंट चीजों में। तो बेसिकली ये एक वेलबींग प्रोडक्ट है, एंटी एजिंग है। जो लोग एजिंग के कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगता है, एजिंग के कारण पेनिस में ब्लड सप्लाई कम होने लगती है, एजिंग के कारण आपको हार्ट कमजोर होने लगता है, डायबिटीज होने लगती है, तो ये सभी चीजों में फायदा करता है। जो इसका साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं जब ये बॉडी के अंदर गया और बॉडी ने इसको चेंज कर दिया हर चीज को, तो उसके जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं उनकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है। मतलब जब ये मेटाबोलाइज होता है, जब ये एब्जॉर्ब हो रहा होता है बॉडी के अंदर, तो वही बॉडी इसको और सिंपलर फॉर्म में, यानी और आसान फॉर्म में ट्रांसफर करती है, या मेटाबोलाइज करती है, या चेंज करती है। तो वो जो चेंज प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स, आपने आजकल देखा होगा, हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं। वो क्या करते हैं? कहीं पे भी बॉडी में इन्फ्लामेशन है उसको कम करते हैं, सोजिश को कम करते हैं, कहीं पे भी एजिंग का प्रोसेस हो रहा है उसको कम करते हैं, कहीं पे कैंसर होने के रिस्क को कम करते हैं। तो ये इसका एक फायदा है कि ये ब्लड वेसल, हमने इसको कहा कि ये हार्ट की प्रॉब्लम में फायदा करता है, ये ब्लड प्रेशर में फायदा करता है, ये डायबिटीज में फायदा करता है, ये ब्रेन तक भी बेहतर ब्लड सप्लाई पहुंचाता है। लंग्स में ये लंग्स की ब्लड वेसल्स को भी खोल देता है। लंग्स की ब्लड वेसल्स को खोलेगा तो क्या होगा? वहां पे पल्मोनरी हाइपोटेंशन है कुछ लोगों को, या जिनको ज्यादा ब्लड आपके बॉडी के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, क्योंकि वहां की ब्लड वेसल्स मोटी होगी तो वो ज्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर पाएगी, चेंज कर पाएगी। तो ब्लड में ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, तो उससे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी काम करने की, आप में थकान कम होगी। तो लोग
जो बॉडी बिल्डर्स हैं इसको एक्सरसाइज करने से पहले भी लेते हैं, क्योंकि ये उससे क्या बढ़ा देता है, स्टेमिना। तो मान लो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आधे घंटे तक एक्सरसाइज कर सकते हैं बड़े आराम से, तो ये उसको 35 मिनट तक ले जाएगा। तो उससे क्या होगा, मसल बिल्ड होगी, मसल्स में ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, मसल्स में ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो वो और ज्यादा फूलेगी। इसी तरह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, क्योंकि आपको पता है कि ब्लड वेसल्स का में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो ये बेसिकली क्या करेगा कि ब्लड फ्लो बढ़ा देगा पेनिस के अंदर धीरे 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 धीरे। तो अगर आपको माइल्ड या मॉडरेट ईडी है तो ये उसमें इफेक्टिव होता है। इसको लेकिन हम अपने क्लिनिक में जब पेशेंट आता है तो इसको जरूर देते हैं, लेकिन इसको एंटीऑक्सीडेंट के साथ कंबाइन करते हैं। इसको लो डोज टेडलाफिल के साथ कंबाइन करने पे एक बहुत असरदार, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कॉकटेल बनती है, जिससे ईडी में बहुत फायदा होता है। जो लोग सीवियर ईडी के हैं या मॉडरेट ईडी है तो उसके साथ हम इसमें पी शॉट को भी ऐड कर देते हैं, या शॉक वेव को ऐड करने से ये एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन तैयार होता है, जिससे ईडी को हम मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं। तो आमतौर पे जब भी पेशेंट आता है तो इसके साथ एल सिट्रोलिन, एल कार्निटिन, एल आर्जिनिन, साथ में लो डोज टेडलाफिल, शॉक वेव, पी शॉट, इस सब का कॉम्बिनेशन दिया जाए तो पेशेंट बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड करता है। और आप इसको, तो अब ये इसके डिफरेंट मैंने बेनिफिट्स बताए कि जो जिस तरह से एल आर्जिनिन आजकल यूज किया जा रहा है। अब ये मानते हैं कि एल आर्जिनिन को यूज करने की हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस डोज में आप इसको ले सकते हैं। तो आमतौर पे इसकी डोज जो होती है वो 1.5 ग्राम से 2 ग्राम तक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में अच्छी बताई गई है। आप 500 ग्राम से शुरू करें, धीरे धीरे 1 ग्राम पे जाएं और फिर 1.5 ग्राम पे और 2 ग्राम पे, और इसके बाद ब्रेक देना जरूरी है। यानी कि आप लगातार इसे लेते ही रहे, आपने 2 महीने लिया फिर ब्रेक दे दो, फिर उसके बाद इसको दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो हम अपने क्लिनिक में इसी तरह से पैटर्न में फॉलो करते हैं कि इतने दिन तक की पेशेंट को देते हैं, फिर उसको एक ब्रेक दे देते हैं, जिससे ये दोबारा से बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसको देने का एक और है, एक वेलबींग की फीलिंग आती है पेशेंट में, तो पेशेंट अच्छा फील करता है एल आर्जिनिन लेने के बाद। तो ये इसके डिफरेंट फायदे हैं। इसको जब हम देते हैं तो क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं या ऐसे होते हैं? ऐसे तो ये बहुत ज्यादा सेफ है, क्योंकि अमाइनो एसिड है, नेचुरल है, बॉडी में ही बनता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में जिनका ब्लड प्रेशर, जो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पे हैं, तो वो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर कम करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर एल आर्जिनिन उसके साथ कंबाइन करेंगे तो ब्लड प्रेशर को काफी गिरा सकता है। या जो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, उसमें एल आर्जिनिन लेंगे तो ब्लड शुगर को कम कर सकता है और थोड़े बहुत इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस कर सकता है। तो आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें। ये एल आर्जिनिन मैंने पहली एक चीज बताई जिसको मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा। ये आप एक बहुत ही असरदार मेडिसिन है, ये वैसे भी मेड केमिस्ट पे अवेलेबल होती है, आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप किसी एक्सपर्ट की देखरेख में इसे यूज करो। इसके साथ जो बहुत से पेशेंट है, माइल्ड ईडी है, उसमें एक तो हमने बता दिया कि आप खाने के लिए तो लो, दूसरा क्या करो, एक्सरसाइज करो। तो एक्सरसाइज में मैं एक ही एक्सरसाइज जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव बताता हूं, वो है जिसको कहते हैं ना स्क्वेटिंग। आपने उठक बैठक, उससे क्या होता है, ये आपने ये एल आर्जिनिन ले, आधे घंटे बाद आप उठक बैठक या स्क्वेटिंग की एक्सरसाइजेस करें। स्क्वैट्स करेंगे तो स्क्वैट्स करने से क्या होगा कि हमें क्या करना है बेसिकली इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, हमने इसको कह दिया कि ये ब्लड वेसल्स को खोल देगा। अब आप स्टेमिना बढ़ेगा, आप ज्यादा एक्सरसाइज कर पाएंगे और वहां पे ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा। अब आप स्क्वैट्स करते हैं तो ये जो पेरिनियल मसल्स हैं, यानी जो लिंग के आसपास के मसल होते हैं, जो कि काम में आते हैं, किस काम में आते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस में, पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं। पीएमई में ये मसल्स अगर मजबूत हो तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन नहीं होता। तो अगर आप स्क्वेटिंग करें साथ में, और मैंने बताया कि ये जो एल आर्जिनिन है ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी काम में आता है, पीएमए भी काम में आता है। ये जो वीर्य है उसका वॉल्यूम को भी बढ़ा देता है, ये हार्डनेस को भी बढ़ा देता है, ये पेनिस के साइज को अगर लेते रहेंगे तो उसमें भी थोड़ा बहुत इंक्रीज करता है। तो आप एल आर्जिनिन के साथ स्क्वेटिंग की एक्सरसाइज को मिक्स कर दें, दोनों चीजों को साथ लें। ये एक हेल्दी हैबिट है। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है तो ये दोनों चीज करने से, यही एक्सरसाइज करने से और साथ में एल आर्जिनिन का सप्लीमेंट लेने से बीच बीच में आपको नहीं होगी इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अगर शुरू हो गई है तो ये करेंगे तो ठीक हो जाएगी, अगर उससे ठीक नहीं होती तो ऑफ कोर्स आप हमारे पास आएंगे तो हम इसमें बहुत कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक में रेगुलरली हम देते रहते हैं।
तो ये दोनों चीजें हैं जो मैंने बताना चाह रहा था। होपफुली आपको ये बात अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा कि हम किस तरह से स्क्वेटिंग की एक्सरसाइज डेली करें, और इससे पहले एल-आर्जिनिन का एक कोर्स जरूर लें। ये हमारे क्लिनिक में अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या आपको वो बहुत सीवियर फॉर्म में है, तो हम इसकी सर्जरीज भी करते हैं, पेनाइल इम्प्लांट भी करते हैं, पेनिस की लेंथनिंग भी करते हैं, फैट ग्राफ्टिंग भी डालते हैं, पी शॉट्स भी करते हैं, शॉकवेव मेडिसिन सब कुछ करते हैं। गुड़गांव में हमारा क्लिनिक है और एक दिन मैं लखनऊ में भी अवेलेबल होता हूँ। आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।